बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा था, सरकार काफी अच्छे से अपना काम कर रही थी। तभी आता है जुलाई 2024 का महीना। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन एक व्यापक जन विद्रोह में बदल गया और इस कदर बढ़ गया कि सरकारी तंत्र भी इसको रोकने में फेल हो गए। और अगस्त 2024 आते आते वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ जाता है, जिसके बाद से वो भारत में आकर शरण लेती है और उनको फांसी की सजा तक का ऐलान हो जाता है। तब भी वो भारत में शरण लेकर बैठी हुई हैं, लेकिन इसी बीच उनको लेकर अब बड़ी खबर आ रही है। तो आइए बताते हैं आपको इस कहानी को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। शेख हसीना की इसी साल बांग्लादेश लौटूंगी वाले बयान ने नई दिल्ली से लेकर ढाका तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि पूरे 22 महीने बाद पहली बार बांग्लादेश लौटने को लेकर आवामी लीग प्रमुख ने आधिकारिक ऐलान किया है, जिसके बाद से माहौल काफी गर्म हो गया है। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कुल 663 मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें ढाका की एक अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध के एक मामले में मौत की भी सजा सुना चुकी है। ऐसे में हसीना की वापसी के ऐलान को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। 78 साल की शेख हसीना बांग्लादेश आवामी लीग की प्रमुख हैं। हसीना के भारत आने से पार्टी की गतिविधियां थम गई हैं। पार्टी पर बांग्लादेश में प्रतिबंध लगा है। हसीना पर पार्टी को किसी नेता को देने का दबाव बढ़ रहा था। अगर हसीना किसी नेता को पार्टी सौंपती तो आने वाले वक्त में उनके परिवार का दबदबा पार्टी से फिर से खत्म हो सकता है। चुनाव आयोग ने पिछले दिनों आगामी पंचायत चुनाव को लेकर आगामी लीग के कार्यकर्ताओं को निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट दी। आम चुनाव में आवामी लीग के नेताओं को यह छूट नहीं थी। आयोग ने कहा कि अगर आवामी लीग के कार्यकर्ता एक हलफनामा बनाकर देते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि बीएनपी के नरम रुख को देखते हुए आयोग ने फैसला किया। बांग्लादेश में इस साल के आखिर में पंचायत चुनाव प्रस्तावित हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी को बैन किया जा सकता है। 28 जून को यह मुद्दा राष्ट्रीय संसद में उठा। सत्ताधारी दल बीएनपी के सांसद रफीकुल इस्लाम ने जमात पर बैन की मांग की। वहीं सरकार में मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा, जमात ने साल 1971 के लिए अब तक माफी नहीं मांगी, उन्हें आजादी से कोई मतलब नहीं है। जमात के सांसद अजहर ने कहा कि राष्ट्रीय संसद में आवामी लीग को फिर से स्थापित करने की कवायद हो रही है। जमात को खत्म कर कमजोर शेख हसीना को विपक्षी भूमिका में लाने की तैयारी हो रही है। सरकार को अभी तक राष्ट्रपति पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। यह सब मिली भगत है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 663 मुकदमे दर्ज हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश के मुताबिक इसमें से 453 तो सिर्फ हत्या के मामले शामिल हैं। इसके अलावा शेख हसीना पर भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग का मामला दर्ज है। शेख हसीना के अलावा उनके परिवार के कम से कम 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। शेख हसीना के खिलाफ अब तक 5 मामलों में सजा भी सुनाई जा चुकी है। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। यह मामला 2024 का है। विद्रोह के दौरान हसीना पर विद्रोहियों की हत्या का आदेश देने का आरोप है। साल 2024 के जुलाई विद्रोह के बाद 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया था। इसके बाद अपने रिश्तेदारों के साथ हसीना नई दिल्ली चली आई। तब से हसीना यहीं पर रह रही। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शेख हसीना के भारत से वापसी के बाद बांग्लादेश में उनके साथ क्या होता है। क्या दर्ज मुकदमे में वो जेल जाएंगी या फिर बरी हो जाएंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।